हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विष्णु सारडा, VS इन्फोटेक सर्टिफाइड टैली पार्टनर का ओनर आज लेके आया हूँ कृषि मॉड्यूल टैली प्राइम में कृषि मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, जो सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र का बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस को समझकर एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉड्यूल हमने टैली में डेवलप किया है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों, जब हमारे पास जब मल्टीपल टाइप के जब कस्टमर्स होते हैं, होलसेल वाले अलग, रिटेल वाले अलग, तो उस वक्त हमें टैली में बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग प्राइस लिस्ट रखनी होती है और उस प्राइस लिस्ट के हिसाब से हम हमारा सेल उस कस्टमर को कर सकते हैं उस प्राइस लिस्ट के रेट के हिसाब से। इस कस्टमाइजेशंस में हमने इसको इतना इजी बनाया है कि आपको परचेस की एंट्री करते समय ही सब डिटेल, सेलिंग रेट, उसका कैश का रेट, क्रेडिट का रेट, MRP रेट, सब कुछ वहीं पर आ जाएगा ताकि सेल करते समय आपके सामने वो ऑप्शन आएंगे और आपको जिस रेट से सेल करना है वो रेट आपको डिस्प्ले होगा और आप वो सेल कर पाएंगे। इसके अलावा आप एक फर्टिलाइज़र के बिज़नेस के लिए जितने रिपोर्ट्स की ज़रूरत है उतने सभी रिपोर्ट्स हमने टैली प्राइम में हमने डेवलप किए हैं। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले हमने जो सेटअप किया है वो आपको दिखाता हूँ। मैंने एक क्रेडिट सेल का एक वाउचर टाइप बनाया है। इसमें जो कस्टमाइजेशन जो हमने किया है, इसके अंदर सिंगल कॉपी GST कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, शो रेट लाइंस, फर्टिलाइज़र का आपका जो लाइसेंस नंबर है आपको यहाँ पर देना है, पेमेंट की टर्म्स आपको देनी है, GST का कॉलम अगर चाहिए तो यस कीजिए और स्टॉक ग्रुप नेम अगर आपको चाहिए तो ऑल कर दीजिए और सेव। और कैश सेल के लिए मैंने क्या किया है, क्रेडिट सेल को फुल पेज की सेटिंग की है और कैश सेल के लिए हाफ पेज की सेटिंग की है, जो एक पेज पर आपको हाफ पेज में 2 इनवाइस वहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 2 कॉपीज GST कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, उसको यस किया है और यहीं पर आपके फर्टिलाइज़र के सभी लाइसेंस नंबर आपको देना है। आप जब परचेस की एंट्री जब आप करोगे तब मैं परचेस की एंट्रीज आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये मॉड्यूल आपको किस तरह से आपके बिजनेस के लिए यूज़फुल हो सकता है। यहाँ पर जब आइटम आप क्रिएट करोगे, फर्टिलाइज़र्स कैटेगरी में लोगे, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है उस कंपनी का नाम, मेंटेन इन बैचेस को यस करोगे, GST एप्लीकेबल करोगे और सेव कर दोगे। आप जब परचेस में आओगे, 1/6 को मैं परचेस की एंट्री करता हूँ। बिल नंबर डालूंगा यहाँ पर। यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर का भी हमने प्रोविज़न रखा है, मोबाइल नंबर आ जाएगा। परचेस में जाऊंगा, मैं आइटम का नाम सेलेक्ट करूंगा, न्यू नंबर लूंगा, क्वांटिटी समझो 20 क्वांटिटी है, HSN कोड मैंने डाला नहीं है। अगर मैं HSN कोड अंदर अगर सेव करूं तो बिल के ऊपर HSN कोड भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए GST आ गया। ये आपका
ये आया परचेस का रेट। मान लीजिए इसकी परचेस रेट आपका 1300 रुपीज़ है। CS रेट मतलब आपको एक कैश रेट में क्या रेट से बेचना है, आप इसको 1400 में बेचना है। क्रेडिट रहा तो 1450 में बेचना है। MRP 1500 में बेचना है। ₹1365 क्या है आपको बताता हूं मैं। ये देखिए, इस एंट्री को मैं आपको फिर से समझाता हूं ताकि समझ में आए। परचेस की एंट्री करते समय आपको बिल नंबर देना है, पार्टी का नाम, परचेस आइटम का नाम ले लिया आपने, न्यू बैच नंबर डाला, क्वांटिटी लिए 10, पिछला परचेस का रेट आ रहा है यहां पर, आपने इसको दिया 1300 रुपया। यहां पर आप देखेंगे ये आपको दिख रहा है इंक्लूडिंग GST, ये आपको गिर रहा है 1365 में। 1300 GST छोड़कर है, आपको यहां पर क्या दिख रहा है, इंक्लूडिंग GST 1365। फिर इसका कैश रेट आप दे सकते हो। अगर कोई कैश कस्टमर अगर आता है तो इसको मतलब आप जो भी बेचोगे 1365 के ऊपर आपका सेल चालू होगा। मान लीजिए आपने यहां पर लिया 1450 रुपया, इंक्लूडिंग GST के साथ, ठीक है। ये क्या है, इंक्लूडिंग GST है। क्रेडिट रहा तो कितने में बेचोगे आप, इंक्लूडिंग GST 1500 रुपये में बेचोगे। इसकी MRP कितनी है, 1600 रुपया है। 1365 के ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये क्या रेट से बेचना है, आपको क्या मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। ये एंट्री करने के बाद यहाँ पर SGST CGST, इस एंट्री को आपने कर दिया सेव। अब जब इसको आप सेल करोगे, एक पार्टी का नाम लेता हूं मैं, भले ही वो कैश कस्टमर रहने दो या क्रेडिट कस्टमर रहने दो। सेल में आता हूं, कैश सेल में आधार नंबर मोबाइल नंबर अगर आपने दिया होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एटम का नाम ले लूंगा मैं। एटम का नाम लेने के बाद आपको बैच की लिस्ट आएगी। मान के चलिए 10 पीस में से 3 पीस सेल हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या रेट से बेचना है, कैश रेट 1450 रुपया है, 1500 रुपया क्रेडिट रेट है। आपको बेचना है कैश रेट से 1450 रुपये में। देखिए आपने 1450 रुपये आपको दिखा वहां पर, आपने जब एंट्री की आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कैश के लिए क्या रेट बेचना है, क्रेडिट के लिए क्या रेट में बेचना है। आपने 1450 रुपये लिया, सेव किया, ऑटोमेटिक GST का रिवर्स कैलकुलेशन होकर 4350 बन जाएगा। और आप जब यहाँ पर आओगे, अगर इमीडिएट पेमेंट अगर कर रहा है तो इसका ऑटो रिसिप्ट भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर गूगल पे कर रहा है तो एक्सिस बैंक, कैश दे रहा है तो कैश, एंटर। ये देखिए ये आपका बिलिंग का फॉर्मेट, ये हमने हमारा फॉर्मेट दिया है। आप अगर चाहते हो कि कुछ अलग फॉर्मेट चाहिए तो आप वो फॉर्मेट भी ले सकते हो। ये हो गया कैश का बिल बन गया आपका। अगर कैश का बिल रहने के बाद भी अगर आप इसका अकाउंट अगर देखेंगे
ये देखिए सेल और कैश ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पर, मतलब ऑटो कैश रिसिप्ट को हमने यहाँ पर इनेबल करके रखा है। इससे क्या होगा, हर जितने भी आपके बायर हैं उस चाहे वो कैश वाले रन दो या क्रेडिट वाले रन दो, वो सभी का रिकॉर्ड आप मेंटेन यहाँ पर विथ आधार कार्ड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ मेंटेन करके रख सकते हो। अब आता हूँ मैं क्रेडिट सेल के लिए। जब मैं क्रेडिट सेल में जब आऊँगा, समझो पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया, एटम का नाम लिया, 4 पीस। यहां पर क्या रेट से बेचना है, क्रेडिट वाला है, क्रेडिट के लिए 1500 रुपये रेट लगाना है आपको। ये देखिए 1500 के साथ 6,000 रुपया जीएसटी के साथ वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई। और ये का क्रेडिट है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट सेल आएगा। एंटर करेंगे आप तो उसके नाम पे एंट्री जाएगी, उसकी कोई ऑटो रिसिप्ट वहाँ पर नहीं बनेगी। एंटर कर देंगे आप, प्रीव्यू में चले जाएंगे तो आपको ये बिल पूरा फुल पेज में क्रेडिट मेमो दिखेगा। ये हमने डिज़ाइन किया वाला बिल फॉर्मेट है। इसके अंदर आप आपका भी फॉर्मेट खुद का कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद में ये एंट्री होने के बाद हमने कई तरह के रिपोर्ट्स आपको दिए हैं जो एक फर्टिलाइज़र के बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल है। एक छोटा सा डेमो आपको समझने के लिए है। अगर आप चाहते हो कि ये फर्टिलाइज़र मॉड्यूल आप इसका डिटेल डेमो देकर उसके आपको डिस्कशन अगर आपको डिटेल करना है तो जो नीचे नंबर दिए हैं उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको पर्सनली मिलकर या ऑनलाइन जैसा भी अवेलेबल हो आपको डेमो दिखाएंगे और आपका सेटिस्फाइड करेंगे, ताकि उसके बाद आप डिसीजन ले सको कि आपके बिजनेस के लिए ये कितना यूज़फुल है। फिर यहाँ पर टैली एग्री में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कई रिपोर्ट देखने को मिलेंगे। झड़पी का रिपोर्ट है, टेक्निकल नेम रिपोर्ट है, एक्सपायरी बैच का रिपोर्ट है, लाइसेंस एक्सपायरी का रिपोर्ट है, कंपनी वाइज आइटम वाइज सेल है, ऑल कंपनी वाइज सेल है, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है, MIS डैश रिपोर्ट है, अदर रिपोर्ट, इंटीग्रेट लेजर रिपोर्ट, स्टॉक समरी, गेट पास रिपोर्ट, प्राइस लिस्ट, चेक रेट बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शन दिया है, टुडेज आउटस्टैंडिंग। अगर आप बिल बाय बिल मेंटेन करते हो, आपका अकाउंट अगर रेगुलर में है, आज किसका किसका आउटस्टैंडिंग है आप यहीं से देख सकते हो। ये देखो PDC, अगर किसी का पोस्ट डेटेड चेक अगर है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, PDC में आपको दिख जाएगा। कोई क्या करता है, पोस्ट डेटेड चेक देता है तो आपके इसमें दिख जाएगा कि आज आपके कौन कौन से पोस्ट डेटेड चेक आपको बैंक में डिपॉजिट करने हैं। रिमाइंडर, अगर आपको किसी को पेमेंट के लिए रिमाइंड करना है तो रिमाइंडर का भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। साथ में चेक रेट, अगर किसी पर्टिकुलर आइटम का रेट आपको कस्टमर को बताना है, आपके सामने कस्टमर आया है उसको आपको रेट बताना है, आप चेक रेट पे जाइए, आइटम सेलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पर रेट डिस्प्ले हो जाएंगे कि आपका रेट क्या है। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर हमने किया। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टुडेज आउटस्टैंडिंग, टुडेज PDC, ये तो है ही। बाद में जो रिपोर्ट हमने जो दिए हैं, झड़पी रिपोर्ट, इसको एंटर करो आप, हर आइटम का आपको डिटेल मिलेगा। ओपनिंग क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो और जो चाहिए उसको यस कीजिए, जो ऑप्शन को चाहिए उसको नो कीजिए। बाद में टेक्निकल नेम रिपोर्ट, पर्टिकुलर आइटम का टेक्निकल नाम क्या है ये रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद एक्सपायरी बैच रिपोर्ट, जो बैच आपकी एक्सपायरी हो रही है उस एक्सपायरी की डेट अगर देंगे आप, कहाँ से कहाँ तक का, अगर रेगुलर में अगर अकाउंटिंग है आपकी, वो भी रिपोर्ट आपको अलग से मिल जाएगा। आपके लाइसेंस एक्सपायरी कब होने वाले हैं उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। कंपनी वाइज आइटम वाइज सेल मिलेगा, मतलब आप पर्टिकुलर कंपनी का आइटम वाइज सेल भी देख सकते हो। ठीक है, ऑल कंपनी वाइज सेल भी देख सकते हो, ऑल कंपनी वाइज। अगर आप पीरियड चेंज करोगे तो जिस पीरियड का आपको देखना है वो पीरियड का आप यहाँ पर ले सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देख सकते हो। डैशबोर्ड के अंदर
आपको टोटल ओवरड्यू रिसीवेबल, टॉप 15 कस्टमर, टॉप 15 प्रोडक्ट, कौन कौन से ज़्यादा सोल्ड हुए हैं, टॉप पीरियड देकर सब कैश बुक, बैंक बुक, ये सब आप डैशबोर्ड में देख सकते हो। अदर रिपोर्ट्स के अंदर एड्रेस बुक है। अगर आप कैश कस्टमर के एड्रेस बुक अगर आपको देखना चाहो, अगर आपने पार्टी का एड्रेस दिया होगा तो आपको एड्रेस बुक भी दिख जाएगा। संडे डेटर्स में जाओगे तो आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट दिखेगा, सेल रजिस्टर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेजर रिपोर्ट में ये सबसे बड़ा रिपोर्ट लेजर रिपोर्ट है। पर्टिकुलर लेजर का अकाउंट स्टेटमेंट तो दिखेगा ही दिखेगा, अगर उसके पास अगर आउटस्टैंडिंग है तो बिल बाय बिल भी उसके नीचे आपको शो हो जाएगा। स्टॉक समरी भी पूरा आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, गेट पास रिपोर्ट, चेक रेट, टी फॉर्म में डे बुक, जो हम मैन्युअली अकाउंटिंग में जो करते हैं, जमा नावे जो कहते हैं, इस टाइप का डे बुक भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या चाहिए, यस नो, बैच वाइज चाहिए क्या, सिंगल कॉपी A5 में चाहिए क्या, बॉर्डर चाहिए क्या, टेक्निकल नेम कॉलम चाहिए क्या, ये सब कुछ यस नो करके जैसी सेटिंग आपको चाहिए वैसा ले सकते हो। अगर मराठी नोट्स कुछ आपको देना है तो मराठी नोट भी आप टाइप करके बिल के अंदर मराठी नोट भी आप प्रिंटिंग ले सकते हो। इस तरह से कई तरह के रिपोर्ट्स हमने इस कृषि मॉड्यूल में दिए हैं और परचेज की एंट्री करते समय ही आप सेल के पूरे रेट अपडेट करके स्मूथली आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। इसके डिटेल डेमो के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर हम आपको डेमो दिखाएंगे और आपका सेटिस्फाई, आपका समाधान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।